नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होगी। क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जहां पे मैंने इनसे जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को कवर किया है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो जरूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब से क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है तब से एक ऑपरेशन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा और वो है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशन लंदन ब्रिज है क्या और किस प्रकार से ये इनकी डेथ के बाद से लागू हुआ और इसमें क्या क्या चीजें हुई। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज किससे संबंधित है, क्वीन एलिजाबेथ के डेथ से। मोस्ट प्रोबेबली अगर सवाल आया तो इसी से आएगा डायरेक्ट कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज किससे संबंधित है, तो डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। चलिए देखिए, जब से क्वीन एलिजाबेथ 2 की डेथ हुई है तब से ऑपरेशन लंदन ब्रिज पूरे के पूरे ब्रिटेन में एक्टिव हो गया है। ये एक किस्म का प्रोटोकॉल है जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। क्या क्या चीज़ें की गई, हो चुकी हैं अब तो, क्या क्या चीज़ें की गई वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसकी शुरुआत तब से हो गई जब क्वीन की जो डेथ है वो अनाउंस कर दी गई बकिंगम पैलेस से 8 सितंबर को। अब ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है ये प्लानिंग है वो सारे इवेंट्स की जो हेड ऑफ स्टेट जो थी क्वीन एलिजाबेथ 2 उसकी डेथ के बाद की जाएंगी पूरे के पूरे ब्रिटेन में। तो जैसे ही हेड ऑफ स्टेट यानी क्वीन एलिजाबेथ 2 की डेथ हुई, ये ऑपरेशन जो है ये काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इस ऑपरेशन में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट इशू की गवर्नमेंट की तरफ से रिगार्डिंग न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। इसके बाद उन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया। पहले तो प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन की है उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू इस जो न्यूज़ ऑफ डेथ है इसके ऊपर अपने स्टेटमेंट दी सरकार के थ्रू, फिर उन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया। उसके बाद जो किंग चार्ल्स 3 है ब्रिटेन के, अब ये जो है ये नए किंग बने हैं, तो ये भी मैंने क्वीन एलिजाबेथ में कवर किया था कि ये किंग चार्ल्स जो हैं वो अभी नए किंग बने हैं और इनको मोस्ट प्रोबेबली चार्ल्स 3 कहा जाएगा। तो क्यों कहा जाएगा वो भी मैंने उसमें बताया था, एक बार देख लीजिएगा। तो अब जो किंग चार्ल्स ऑफ ब्रिटेन हैं वो देश के नाम अपना एक एड्रेस जो है उन्होंने वो दिया। उसके बाद फिर रॉयल फैमिली की जो वेबसाइट है उसे ऑफिशियली डार्कन कर दिया गया यानी ब्लैक कर दिया गया। तो ये बताता है कि ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे अब जो क्वीन है उसकी डेथ होगी, इसलिए उसके जो रॉयल फैमिली की वेबसाइट है उसके जो बैकग्राउंड है उसे डार्क कर दिया गया। उसके बाद यूके गवर्नमेंट के जितने भी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ पे ब्लैक बैनर जो है वो अपीयर हो गए। तो ये बताता है कि अब हमारे देश की जो हेड ऑफ स्टेट है उनकी डेथ हो चुकी है। इस प्लान में आगे अगर हम बात करें तो क्वीन की डेथ हुई। क्वीन की डेथ के बाद जो अगला दिन था वो है D1+ और फिर जो फ्यूनरल जिस दिन फ्यूनरल हुआ वो है D+10। तो D जिस दिन यानी डेथ हुई, फिर D+1 यानी डेथ के अगला दिन और फिर D+10 यानी कि वो दिन जहाँ पे इसका फ्यूनरल होगा। इस पीरियड में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने सारे अपने बिजनेस जो है वो एडजर्न कर दिए आने वाले 10 दिनों में कंडोलेंस मैसेजेस को सेंड करने के लिए। इसके अगले दिन जो क्वीन की बॉडी है उसे बकिंगम पैलेस जो है वहाँ पे लाया गया, वहाँ पर कंडोलेंस हुई। फिर उसके बाद उसे वेस्टमिनिस्टर हॉल जो है वहाँ पे तीसरे से 5वें दिन रखा गया। अब इसके बाद जो चार्ल्स है जो नया किंग है उसने ब्रिटेन का जो टूर है वो शुरू किया एक नए किंग नए राजा के तौर पे। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ 2 की जो बॉडी थी उसे वेस्टमिनिस्टर हॉल में लाया गया 3 दिन के लिए। यहाँ पर जो कॉमन पीपल है, जो ब्रिटेन का जो कॉमन मैन है वो उसे ट्रिब्यूट पे कर सकता है अपनी रानी को, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। तो मतलब वो अपनी उनकी रानी है तो इसलिए वो वहाँ पे उनको जो ट्रिब्यूट है अगर चाहे तो पे कर सकता है। और ये जो है 24 में से 30 घंटे तक जो ट्रिब्यूट का जो प्रोग्राम है इसे रन किया गया। तो ये था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि ये ऑपरेशन लंदन ब्रिज किससे संबंधित है, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है। अगर सवाल आएगा मोस्ट प्रोबेबली तो यही इसी चीज़ से आएगा कि ये किससे संबंधित है। लेकिन अगर मान लो कि टफ क्वेश्चन भी आया तो उसके लिए भी मैंने आपको पूरा का पूरा चीज़ बता दी और सारा हमने विस्तार से इसको देख लिया। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। अगर आप चाहें तो हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।